हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज का एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक हम मैथ से रिलेटेड है जो हर बच्चा पढ़ के जाना चाहता है। इतना इजी टॉपिक है कि आप कभी भी इस टॉपिक को मिस नहीं करना चाहेंगे। आपका 3-5 मार्क्स कंफर्म रहेगा इस टॉपिक से। ठीक है मेरे बच्चों, 5 मार्क्स कंफर्म। 5 मार्क्स अगर एग्जाम में लाना है तो इस टॉपिक को पढ़ करके जाइए। कंटिन्यूटी 12th का टॉपिक है मैथ का कंटिन्यूटी। 11th में भी एक चैप्टर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों और 12th में भी पढ़ना है, इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 3 मार्क्स चाहिए, 3 मार्क्स चाहिए तो आपको कंटिन्यूटी करके जाना है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और जा करके एग्जाम हॉल में उसके जो क्वेश्चन रहेगा उसको तोड़ देना है पकड़ करके। एक फॉर्मूला 3 नंबर, आपको 3 और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव 5 नंबर। क्या कोई ज्यादा परेशानी वाला चीज तो है नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला मेरे बच्चों, सिर्फ एक फॉर्मूला। चलिए आइए हम देखते हैं आज का वो फॉर्मूला जो हमको एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाएगा। चलिए कंटिन्यूटी का फॉर्मूला देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। x बराबर a के लिए, ठीक है मेरे बच्चों, हम a इसलिए लिए हैं क्योंकि a के स्थान पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कोई भी अंक हो सकता है, इसलिए हम x बराबर a पर लिए हैं। फॉर्मूला बस एक ही है, हर बार आपको ये लाइन आपको खींचना है, आपको एग्जाम में लाइन दिखाना है ताकि देखिए x बराबर a, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया x बराबर a। अगर 0 रहा तो यहीं से शुरू होगा, हम अपने राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, वैल्यू बढ़ता है मेरे बच्चों। ठीक है, वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा, एकदम डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है मेरे बच्चों, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। संतत का मतलब यही होता है। ठीक है मेरे बच्चों, संतत का मतलब यही होता है। चलिए देखिएगा, वही हम समझा रहे हैं कि x बराबर a प्लस h किधर हो जाएगा, राइट हैंड साइड की ओर होगा और लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की ओर हो जाएगा आपका x माइनस h। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, x माइनस h हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड के तरफ, इधर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों x a माइनस h। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, आपका कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। एक बार अगर समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। चलिए आप लिमिट पढ़े हैं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0, टेंस टू पढ़ा जाता है, टेंस टू, ठीक है, की ओर अग्रसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं इसका अर्थ तो आप पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब होता है टेंस टू की ओर अग्रसर। ठीक है, फंक्शन ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल टू f a। अगर तीनों बराबर हो जाए, यदि इतना इक्वल टू, 2 कंडीशन बनेगा, यदि इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना हो तो फलन जो है, तो फलन क्या होगा मेरे बच्चों, फलन संतत होगा। ठीक है, संतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी दिखाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना छोटा फॉर्मूला है देख लीजिए। अगर तीनों लिमिट रखेंगे पर तीनों बराबर हो जाएगा तो फलन क्या होगा मेरे बच्चों, संतत होगा, कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला है, यदि देखिए इसमें 3 कंडीशन हो सकता है, या तो तीनों बराबर होगा, या तो ये बराबर नहीं हो सकता है, या तो ये बराबर नहीं हो सकता, या दोनों में से कोई नहीं बराबर होगा। तो आप इतना याद रखिए कि अगर तीनों बराबर, तीनों इक्वल हुआ तो कंटिन्यूटी दिखाएगा। अगर तीनों बराबर नहीं हुआ मेरे बच्चों, तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं हुआ या 2 बराबर नहीं हुआ तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h डज नॉट इक्वल टू f a हो तो फलन असंतत होगा। तो फलन क्या हो जाएगा,
डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, असंतत होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये भी बराबर नहीं होगा तो भी फलन क्या होगा, असंतत हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि जब भी होगा दोनों बराबर तभी संतत होगा, अन्यथा असंतत हो जाएगा। और अगर कोई भी और कंडीशन आया तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। हमारा ये फॉर्मूला जो था, इस टॉपिक का फॉर्मूला जो था कंटिन्यूटी का, वो खत्म हो चुका है। अब हम इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे मैथ पे, इसका प्रयोग देखेंगे, इसका यूज करेंगे और हम इसको कंफर्म करेंगे कि हमारा जो एग्जाम में 5 मार्क्स है वो कंफर्म हो जाए। चलिए इस फॉर्मूला का यूज देखिए, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है f(x = 2x - 2) फंक्शन दिया हुआ है मेरे बच्चों, देख लीजिए 2x - 1 कब हो रहा है, आपको यहां समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, इसका मतलब हो रहा है कि ये 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का मान क्या होगा, 0 से छोटा। x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर, x का मान 0 से बड़ा या बराबर। आपको इसका मतलब आपको समझना है। पूरा चैप्टर में 32 से 35 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आपको अगर उसका मतलब समझ में आ गया तो इस चैप्टर को आप तोड़ करके खुद से रख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो को अगर देख लिए तो। चलिए सबसे पहले हम फंक्शन हमारा दिया हुआ है x = कितना पे चेक करने के लिए बोल रहा है। यहां देखिए, यहां x बराबर 8 था मेरे प्यारे बच्चों, मगर इस क्वेश्चन में हम यहां से चेक करेंगे x ग्रेटर इक्वल 0 दे ले, ठीक है, ग्रेटर इक्वल 0 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको 0 से लेना है, ठीक है मेरे बच्चों। a हट गया, क्या आ गया 0। अगर यहां पे रहता x ग्रेटर इक्वल 5 तो x इक्वल टू क्या ले लेते, 5, बिल्कुल राइट। x इक्वल टू क्या लेते मेरे बच्चों, 5 ले लेते। अगर x ग्रेटर इक्वल -4 रहता तो मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू -4 लेते, एकदम बिल्कुल राइट हो गया। यही आपको समझना था, आप बिल्कुल एकदम समझ गए होंगे कि हम x इक्वल टू 0 क्यों लिए, यहाँ x इक्वल टू a क्यों लिए। a इसलिए ले लिए हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कहेगा उसके इक्वल हम ले लेंगे। चलिए अब 1 ले लिए 0, तो अब ले रहे हैं यहाँ पर a ले लिए तो a + h, तो यहाँ हो जाएगा 0 + h, समझिएगा। इधर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 0 - h, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 0 - h हो गया, 0 + h हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब हम एक एक करके ये 3 फंक्शन चेक करेंगे। तीनों फंक्शन अगर बराबर हो गया तो संतत हो गया, अगर तीनों बराबर नहीं हुआ तो असंतत हो गया। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं मेरे बच्चों, फटाक सा इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको हम डिलीट करें, उसके बाद हम मैथ बनाना शुरू करेंगे। चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हो गया तो हम इसे हटाते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके सामने ही उसको हम तोड़ेंगे। आप देखिए कितना मजे से टूट जाता है वो, ठीक है, आपको फटाक सा समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में हम आपके लिए डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद थोड़ा सा हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताएंगे। अब कलनीयता के बारे में उसका भी वीडियो आ जाएगा, आपको उसके बारे में थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा, आप वीडियो में बस अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए फंक्शन कैसे लेंगे। सबसे पहले हमारा फंक्शन हम क्या ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h, ठीक है मेरे बच्चों। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देना है, फंक्शन हटाना ही सबसे बड़ा बात है। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन में है, ऊपर वाला या नीचे में, बिल्कुल सही ऊपर वाला में। चलिए ऊपर वाला में हम ले लेते हैं, क्या फंक्शन हटेगा 2x के जगह क्या हो जाएगा, 0 - h - 1। ये देखिए f(x) लग रहा था, यहाँ f(0 - h) हो रहा था, तो x के जगह यहाँ h हो रहा था, यहाँ पर 0 - h के जगह 0 - h हो जाएगा। समझ में सबको आ गया, आ गया मेरे बच्चों, नहीं आया एक बार फिर से, x के जगह यहाँ x हो रहा था, यहाँ पे o - h के जगह o - h हो गया, बाकी सब कुछ वही रहा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब तोड़ देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एकदम आसान है, एक बार कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है मेरे बच्चों। देखिएगा 2 से गुना कर दिए, -2h, h टेंड्स टू 0 रखते हैं, कितना आ जाएगा,
-1 आ गया। ठीक है बच्चों, h टेंस टू 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, बचेगा -1। एक फंक्शन एक जो है हम क्लियर कर लिए हैं। अगला लेते हैं f0। f0 किस फंक्शन में है, इसमें चलिए रख देते हैं 2 × 0 + 1 = 1। ठीक है, तीसरा फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h। ठीक है मेरे बच्चों, f0 + h। अब 0 + h बोल रहा है तो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है। चलिए ले लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन हट जाएगा। अब देखिएगा फिर से वही, यहां पर x है तो यहां पर x है, तो यहां पर 0 + h है तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 + h हो जाएगा, +1 बाद में वैसे ही रह जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 2 से गुना करेंगे 2h + 1, h टेंस टू 0 रखेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि h जो है 0 कर दिया, इसको बच गया क्या, सिर्फ 1। देखिए दो फंक्शन बराबर हो रहा है, एक फंक्शन बराबर नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम बताएं आपको फॉर्मूला में कि जब तक तीनों फंक्शन बराबर नहीं होगा वो फंक्शन संतत कंटिन्यूटी नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। क्लियरली क्लियर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसको हम ले लेते हैं। चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h = लिमिट h टेंस टू 0 0 + h, क्या दोनों बराबर है मेरे बच्चों, नहीं है, इसको हम काट दे रहे हैं, = f0। चूंकि ये बराबर है इसलिए अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन असंतत है मेरे प्यारे बच्चों, डिसकंटिन्यूटी है, असंतत है। ठीक है, कितना पे, x = 0 पर। क्लियर मेरे बच्चों, यही था आपका क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम आपको वैसा बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में इस साल एकदम कंफर्म पूछने का चांस है। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम गैस क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, आप उसको देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन रुकना नहीं चाहिए, एकदम फटाफट दबाते जाइए, हम आपके लिए तात्पर्य खड़े हैं। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम हर वीडियो हम आपका लाजवाब बना देंगे आप। ठीक है, सिर्फ आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसे हम हटा देते हैं फटाक सा। अगर आप नहीं देखें तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से बैक जा करके आराम से देख लीजिए इसको। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, फिर से एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे बच्चों, टाइप सेकेंड। ठीक है, ये इसी अगर तीनों बराबर होता तो कंटिन्यूटी हो जाता, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी समझ गए हैं। ये दूसरे टाइप का आता है, टाइप सेकेंड टाइप का दिया हुआ है, ज्यादातर यही टाइप का पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे देगा, क्वेश्चन में पहले ही से बोलेगा कि कंटिन्यूटी है, k का मान निकालिए, x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, z का मान निकालिए, इस टाइप से पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो अधिकतर जितना भी क्वेश्चन पहले पूछा है प्रीवियस ईयर में, अधिकतर ऐसा ही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन दिया रहेगा कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा और कहेगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है पहले से कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, k का मान निकालें। देखिएगा बस 2 मिनट हम मेरे साथ बने रहें, हम आपका एकदम आपका 5 मार्क्स कंफर्म करने जा रहे हैं। k का मान निकाले यदि फलन, ये सब चैप्टर जो है ना हर बच्चा को पसंद है, ये सब चैप्टर आप छोड़िए नहीं। ट्रिगो हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, एकदम ये सबको करके जाइए एग्जाम में और बढ़िया मार्क्स लाइए, 95+ लाइए। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग दिखा दीजिए कि आप में कितना क्षमता है। ठीक है, आप में कितना क्षमता है। k का मान निकालें यदि फलन f(x) = kx², 3 यदि x <= यदि x > 2 संतत हो। ठीक है बच्चों, देखो कहे थे ना हम कि पहले ही से दिया रहेगा कि फलन जो है यदि फलन संतत हो, इतना बराबर इतना के लिए संतत हो। ठीक है बच्चों, पहले ही से क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि संतत हो। अब इसको हम संतत दिखाने का जरूरत नहीं है, हम मान के चलेंगे कि तीनों लिमिट जो है इक्वल है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप अच्छे से सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, फंक्शन लिख लीजिएगा कि गिवन दैट जो दिया हुआ है लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, एक बार फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको फंक्शन हम अच्छे से लिखने का तरीका बता दे रहे हैं ताकि मार्क्स जो है आपका कटे नहीं। यहाँ पे फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है आगे प्रोसेस में बढ़िएगा। चलिए अब ले लेते हैं, यहाँ पर इक्वल बोल रहा है x = 2,
2 से बड़ा लेना है 2 + h। हम इससे पहले बता चुके हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसा बता चुके हैं। यहाँ पे 0 होता था तो 0 + h, यहाँ पे a होता था तो a + h। अब a के स्थान पे यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, 2 है, तो 2 + h 2, और यहाँ हो जाएगा 2 - h। क्लियर यहाँ तक मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा एकदम कंसंट्रेट करके दिमाग को आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। 3 मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। k का वैल्यू कह रहा है लिमिट। अब देखिए 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है, दोनों में कौन सा फंक्शन है, कोई बताएगा बच्चों? ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, एकदम सही राइट जवाब है आपका वो है, ठीक है। तो लिमिट के, अब x के जगह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 - h का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। h टेंस टू 0 रख देंगे, h टेंस टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा k × 2, 2 - 0, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, या फिर एक बार स्क्वायर तोड़ देते हैं, रुक जाइए। लिमिट h टेंस टू 0 k × a² + b² - 2ab, ठीक है। अब हम 0 रख देते हैं, h टेंस टू, तो ये भी 0 ये भी 0, तो हो जाएगा 4k, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ गया, 4k। क्यों आया, क्योंकि h टेंस टू 0 रखें तो ये भी 0 ये भी 0, 4 से गुना होगा तो 4k आ जाएगा। चलिए दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, f2 2 के बराबर, देखिएगा छोटा और बराबर यही दे रहा है, तो हो जाएगा क्या, k 2 का स्क्वायर, यानी ये भी क्या आ गया 4k। 2 इक्वल हो चुका है, हमको इक्वल से मतलब नहीं है, हमारा पहले से संतत दिया हुआ है, हमको बराबर लेना है। हमारा ऑर्डर जो है पहले ही से मिल गया है, क्वेश्चन से ही हमको क्षमता मिल गया है, हमको पावर मिल गया है कि बराबर हो या ना हो, हमको बराबर लेना है तो हम बराबर लेंगे। चलिए 2 + h = लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हटाइए, 2 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 3 है, डायरेक्टली 3 हो जाएगा मेरे बच्चों। इसमें रखने का जगह ही नहीं है, इसमें x दिया हुआ ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका सेकेंड वैल्यू, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब देखिए, चूंकि प्रश्न से यहाँ लिख दीजिएगा थोड़ा सा, प्रश्न से फलन संतत है, ठीक है, फलन f(x) संतत है, f(x) कर दीजिएगा, फलन f(x) संतत है, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h = लिमिट, सब बराबर हो जाएगा एक दूसरे का, लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों का मान, इसका मान निकला है 3, इसका मान निकला है 4k, इसलिए k बराबर आ जाएगा कितना मेरे बच्चों, तो 3/4 आपका आंसर हो गया मेरे बच्चों। ये क्लियर अगर कर लिए तो आपका 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। इस जो है शिक्षक का बात मान लीजिए, टीचर का बात मान लीजिए, और इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, इस क्वेश्चन को आप एकदम बढ़िया से प्यार से कीजिए। एक बार अगर नहीं होता, अगर आपको हल्का लगे, जो भी क्वेश्चन आपको हल्का लगता है समझ लीजिए वो ज्यादा डेंजर है, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन पे खास करके ध्यान दीजिएगा, माइनर मिस्टेक है, मैथ में अधिकतर मिस्टेक्स होता है। अब इंसान है, गलतियों का पुतला है, तो हम लोग से माइनर मिस्टेक हो सकता है, हल्का क्वेश्चन में ही ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपसे बन जाए अच्छे से तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम रहता है कि एक बार कॉपी रीचेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे बढ़िया से बन गया है एक बार उसका कैलकुलेशन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, चूंकि यहाँ 2 - h था तो यहाँ पे होल स्क्वायर किए, होल स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों। अब इसका होल स्क्वायर हम सही किए हैं कि नहीं चेक कर लेंगे, a² + b² - 2ab, ठीक है। अब 0 रख दिए, यहाँ पर 4 बचा, 4k, ये मेरा क्लियर हो गया। इस तरह से आपको एक बार जो है कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको अपने कैलकुलेशन पर सिर्फ ध्यान देना है, 95+ आपका आराम से करेगा। जल्दी में जो तेज स्टूडेंट रहते हैं वो गलतियां सिर्फ यही करते हैं, उनको सारा क्वेश्चन आता है, सब कुछ मैथ में आता है, मगर आखिर में जा करके वो कैलकुलेशन में माइनर मिस्टेक करते हैं, माइनस प्लस में मिस्टेक करते हैं, जोड़ने गुना करने में गलतियां होती है, जिससे क्या होता है, उनका मार्क्स जो होता है डिक्रीज होता है। अगर इन बातों पर आप ध्यान रखिएगा तो आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चों। 450+ मार्क्स ही आपका आएगा, ठीक है। जो टॉपर होते हैं इन बातों का खास कर ध्यान रखते हैं, खास कर ख्याल रखते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है मेरे बच्चों,
थोड़ा बहुत जो है आप जो है उस समय जो स्मार्टपन दिखाना पड़ेगा, यानी स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। कॉपी लिखने का तरीका, राइटिंग, ठीक है बच्चों, लिखने का तरीका कैसा है, आप माइनर जो मिस्टेक कर रहे हैं छोटा छोटा वो मत कीजिए, ठीक है मेरे बच्चे। अगर इस सब बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। बेस्ट ऑफ लक इस बार एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कंफर्म कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाना एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर बार हमेशा ये जब तक एग्जाम एकदम नया नया वीडियो आपका एक दिन में 4-5 वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। इसलिए आप एकदम बेल आइकन पर दबा करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। आज जो आप इस वीडियो को देखें, वाच किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले हम वीडियो में क्या कंटिन्यूटी हो गया है डिफरेंशिएबिलिटी पर जरूर मिलेंगे इसके बाद। थैंक यू, धन्यवाद।